दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मध्य प्रदेश में नए सीएम पर फैसले से पहले शिवराज का बड़ा बयान। कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव निपट गए हैं। अब बड़े सवाल ये है कि यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री पद की रेस के बीच शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने कभी पद के लिए काम नहीं किया। पार्टी ने मुझे जब भी जो भी कहा, जितना मुझसे सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक कर काम किया और सब काम पूरा करने का प्रयास किया। मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार ना पहले कभी रहा था और ना ही आज हूँ। एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी मुझे जो भी काम देगी वो कर लूंगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में टिकट एवं पद की लालसा से छोड़ा था सिंधिया का साथ, अब राजनीतिक भविष्य पर ही संकट। विधानसभा चुनाव में टिकट के लालच में जमकर दल बदल की राजनीति हुई। सबसे ज्यादा असर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की परंपरागत सीट शिवपुरी में हुआ, जहां एक के बाद एक कई पुराने भरोसेमंद साथी सिंधिया का साथ छोड़ चुके हैं और सिंधिया से राजनीतिक का ककारा सीखा वो भी उनके खिलाफ मुखर हुए। परंतु न तो चुनाव में टिकट मिला और जब चुनाव परिणाम में कांग्रेस के जीत हो जाने से पद मिलने की आस भी अब समाप्त हो गई है। अगली खबर, कांग्रेस के अवैध किले को जीतकर भोपाल पहुंचे प्रीतम सिंह लोधी। पिछोर में 30 साल से नहीं जीत पाई थी बीजेपी। शिवपुरी की पिछोर विधानसभा सीट को जीतने के बाद भाजपा के प्रीतम सिंह लोधी भोपाल पहुंचे और भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रीतम लोधी को उनकी जीत पर मिठाई खिलाई और इस चुनाव में प्रीतम लोधी पिछोर विधानसभा सीट से 21,882 वोट से जीते हैं और कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी को हराया। अगली पर, कांग्रेस विधायकों के खिलाफ रही एंटी इनकम्बेंसी। 68 में से 57 हार गए मध्य प्रदेश का चुनाव। कांग्रेस भले ही भाजपा सरकार की एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर अपनी जीत का दावा कर रही थी, लेकिन वास्तव में एंटी इनकम्बेंसी उसके विधायकों को लेकर अधिक रही। यही कारण है कि कांग्रेस का 60% विधायकों पर दाव लगाने का निर्णय गलत साबित हुआ और जो 29 विधायक दोबारा जीत कर आए उनमें सर्वाधिक 7 छिंदवाड़ा जिले के हैं और यहाँ पार्टी ने फिर सभी 7 सीटें जीत ली। अगली खबर, कमलनाथ का बड़ा आरोप, जिसे पहले से परिणाम पता था उसने ही बनाया एग्जिट पोल। भाजपा ने फिर से कसा तंज। बता दें कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा की जीत दिखाने वाले एग्जिट पोल पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिसे पहले से परिणाम ही पता था उसने ही बनाया होगा। उधर भाजपा ने इस पर तंज कसा। भाजपा ने कहा कि कमलनाथ जी, जनता को राक्षस तो आपके कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ही कहा था और बीजेपी ने कमलनाथ से पूछा कि ये बता दीजिए कि बिलाप बंद करके कांग्रेस खोजो यात्रा की तैयारी कब शुरू होगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश में ओबीसी और जातिवार गणना सहित कोई मुद्दा खड़ा नहीं कर पाई कांग्रेस। बता रहे कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले अचानक ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग की याद आ गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार बनने पर ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाने के लिए जातिवार गणना करवाने का वादा कर दिया। इसके बाद भी उसे हवा नहीं दे पाई। कांग्रेस ने दिग्गज ओबीसी नेता अरुण यादव को शुरुआत से हाशिए पर रखा और जब चुनाव आया तो ओबीसी नेता कमलेश्वर पटेल को अचानक कांग्रेस कार्य समिति का सदस्य बना दिया। संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पास हुआ और कानून बना तो राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ ने भी इसमें भी ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण की मांग की। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण सीएम तो ओबीसी और आदिवासी बन सकते हैं डिप्टी सीएम। जातीय समीकरण साधेगी बीजेपी। मध्य प्रदेश में 163 सीटें जीतकर बम्पर जीत हासिल कर चुकी बीजेपी और कांग्रेस केवल 69 सीटों पर सिमट गई है। अब जल्द ही राज्य में नई सरकार का गठन किया जाएगा और इससे पहले राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही है। इसके अलावा खबर यह भी आ रही कि मध्य प्रदेश में भाजपा उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 2 डिप्टी सीएम बना सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा जातिगत समीकरण साधने के लिए ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएगी। अगली खबर, भाजपा की तैयारी ने विपक्ष को किया ढेर। एक बार फिर से अमित शाह बने सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को यूं ही जीत नहीं मिली, बल्कि भाजपा संगठन ने जीत के लिए 1.5 साल से योजना पर काम शुरू कर दिया कि कैसे बूथ को जीत लिया जाए। भाजपा के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह के इस मंत्र को प्रदेश इकाई ने जमीन पर उतारने के लिए कमर कस लिया था और इसमें संगठन के बूथ प्रबंधन की बड़ी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अंतिम चरण में जिस तैयारी ने भाजपा के पक्ष में चमत्कारिक काम किया है वो है पार्टी का बूथ मैनेजमेंट और भाजपा ने इसकी लंबी तैयारी की थी। अगली खबर, राज्य में शिक्षकों अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण खबर, परीक्षा केंद्र पर नहीं ले जा पाएंगे मोबाइल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जाएगी और इस बार 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के दौरान मोबाइल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यहाँ तक कि केंद्राध्यक्ष, शिक्षक और कलेक्टर भी मोबाइल नहीं रख पाएंगे। अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है तो 10 साल तक की सजा हो सकती है।
बता दें कि 2022 में हुई एमपी बोर्ड परीक्षा में मोबाइल फोन के माध्यम से ही पेपर लीक हुए थे, जिसके चलते विवाद हुआ था और बोर्ड को बदनामी का भी सामना करना पड़ा था। ऐसे में इस बार मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल कोई चूक नहीं करना चाहता है। अगली खबर, मध्य प्रदेश के 19 जिलों में कांग्रेस नहीं खोल पाई खाता, दिग्विजय कमलनाथ के दावों को लगा झटका। बता दें कि खास तौर पर 19 ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करके विधानसभा पहुंचे हैं और कांग्रेस को इन जिलों में कम सीट मिलने की उम्मीद थी, मगर ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि पूरे जिले कांग्रेस मुक्त हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने जिस प्रकार भरोसा जताया है, उसने बीजेपी नेतृत्व, पार्टी कार्यकर्ता और समर्थकों में उत्साह से भर दिया है। बड़ी खबर, फॉर्मूला 65 से फाइनल होंगे 3 राज्य में सीएम फेस। विधानसभा के बाद बीजेपी का 2024 के चुनाव पर फोकस। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है, लेकिन कमान किसके हाथ में सौंपी जाए इसका चुनाव होना बाकी है। हालांकि कांग्रेस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के तौर पर रेवंत रेड्डी के नाम पर मुहर लगा दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से मध्य प्रदेश में अभी नाम पर मुहर लगना बाकी है और प्रधानमंत्री आवास पर 4 घंटे तक एक अहम बैठक चली है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे। अगली खबर, 27 सीटों पर कांग्रेस को छोटे दलों ने पहुंचाया भारी नुकसान, बीएसपी ने दिया सबसे अधिक दर्द। बता दें कि मध्य प्रदेश में मायावती के नेतृत्व वाली बसपा ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र में कांग्रेस के लिए दुश्मन साबित हुई। कांग्रेस ने जहां सबसे पुरानी पार्टी यहां 14 सीटें जीती, इस क्षेत्र में कांग्रेस ने जो 7 सीटें गंवाई उनमें बसपा एक प्रमुख कारण रही। राज्य के चुनाव में 27 ऐसी सीटें रही जहां पर राज्य के अहम छोटे दल तीसरे नंबर पर रहे और इससे बीजेपी को काफी फायदा हुआ। इसमें बीएसपी, सपा, जेजेपी, निर्दलीय और अन्य शामिल थे। अगली खबर, मध्य प्रदेश चुनाव में हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले कमलनाथ, राहुल से मिले कमलनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए उनसे कहा गया है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात करने वाले पूर्व सीएम को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का निर्देश दिया। कमलनाथ ने इस दौरान कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि उन लोगों की जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे जिन्होंने उन्हें जनादेश दिया है। अगली खबर, अब राज्य सरकार के पास पैसा जुटाना बड़ी चुनौती। 6 महीने में लाडली बहनाओं पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च कर फिर से सत्ता में लौटी है सरकार। विधानसभा चुनाव में भाजपा को जो बहुमत मिला है उसमें मोदी और शिवराज फैक्टर तो अपनी जगह है ही, लेकिन इस अप्रत्याशित जीत की मुख्य वजह लाडली बहना स्कीम को माना जा रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने 11 जून को 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए जमा करवाए थे। यही क्रम सितंबर तक चला और अक्टूबर से 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में 1,250 रुपए के मान से राशि जमा हुआ। बल्कि चुनाव के दौरान 7 नवंबर को भी राशि जमा की गई और सीएम ने कहा कि इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का वादा भी कर चुके हैं और सरकार ने इस योजना के लिए मार्च 2023-24 में जो अनुमानित बजट प्रावधान किया था वो 8,000 करोड़ रुपए था। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में हार के कारण तलाश रही कांग्रेस। कमलनाथ ने कहा कि एग्जिट पोल माहौल बनाने के लिए था। वहीं लालू यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के कुछ नेता में कमी रही है। कमलनाथ ने पार्टी के सभी हारे और जीते कैंडिडेट से 1-to-1 चर्चा की। भोपाल में प्रदेश कार्यालय में चली इस बैठक में हार की समीक्षा की गई और इस रायशुमारी के बाद वो दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात किए। कमलनाथ ने कहा कि मुझे कुछ विधायकों ने बताया कि उन्हें अपने गांव में 50 वोट मिले, यह कैसे हो सकता है? जिसको पहले से परिणाम पता था उसने एग्जिट पोल बनवाया होगा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए था। कांग्रेस नेताओं के ईवीएम हैक होने के दावे पर वो बोले, इस सभी की बात सुन लो और फिर किसी फैसले पर आना सही होगा। आप भी जानते हैं कि माहौल क्या था और मुझसे नहीं बल्कि पब्लिक से पूछिए। बड़ी खबर, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, चंबल में कोहरा। मध्य प्रदेश में तूफान मेचोंग का असर, बारिश होगी, सर्द हवाएं चलेगी। बंगाल की खाड़ी से 2 दिसंबर को उठे तूफान मेचोंग का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलने वाला है और भोपाल, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग के साथ ही छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी जिलों में कोहरा रहा, सर्द हवा चलेगी। और बता दें कि प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। सीनियर मौसम वैज्ञानिक एच एस पांडे ने बताया कि तूफान की वजह से जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में ज्यादा असर होगा। अगली खबर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दिनेश जैन के खिलाफ एफआईआर। जैन पर आरोप है कि उन्होंने 3 दिसंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र पर भाजपा के प्रत्याशी बहादुर सिंह चौहान से पुनर्मतगणना का आवेदन छीनकर फाड़ने का प्रयास किया था। ड्यूटी पर तैनात निर्वाचन अधिकारी से भी कहासुनी कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई थी। बता दें कि दिनेश जैन 290 मतों से विजयी हुए थे और मतगणना के दिन इंजीनियरिंग कॉलेज मतगणना स्थल पर भाजपा के प्रत्याशी एवं उनके बीच पुनर्मतगणना को लेकर काफी विवाद एवं नोकझोंक हुई थी। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी ने दोनों को अलग करके समझाते हुए स्थिति संभाली थी।